साथियों, आज 30 जनवरी है, गांधी जी की शहादत का दिन है। गांधी जी इंसान की आंखें खोलने के लिए हिंदुस्तान में आए। उन्होंने आंखें खोली और हम में इस सलाहियत पैदा की कि झुको नहीं, झुकाओ नहीं, लूटो मत, लूटो मत। ये गांधी की जिंदगी थी। 78 बरस के बाद आज हम उसी सूरत में फिर पहुंच गए। जिस किस्म की चुनौती हमारे सामने तब थी, आज फिर है कि हमें अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है और बोलने की ताकत पैदा करने की ज़रूरत है। अभी आसाम के मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले एक बयान दिया कि 4-5 लाख मियाँ को वोटर लिस्ट से हटाना है। इसमें मियाँ शब्द का जो इस्तेमाल उन्होंने किया है, आज क्लैरिटी आई है अखबार में कि साहब सुप्रीम कोर्ट में भी उसको मियाँ के रूप में इस्तेमाल किया गया। एक ही शब्द को कई जगह लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, तो हो सकता है उतना भद्दा ना लगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री और जिस कंटेक्स्ट में वो बोल रहे हैं वो टेरर है, वो इंसानियत की ऊपर इससे वज्र गिराने वाली बात है। पहली बात तो ये समझ लें कि इंसान की पहचान उसकी जात धर्म से नहीं होती, इस बात से होती है कि वो कमा के खाता है कि लूट के खाता है। और आप जिसको निशाना बना रहे हैं उन पे बना रहे हैं कि जो पुश्तों से शोषण के शिकार रहे। हिंदुस्तान के 70-80% लोग हजारों बरस से बेजमीन रहे हैं, क्योंकि जमीन की मालकियत मुट्ठी भर लोगों के पास रही, जबकि कुदरत ने जिस मुल्क में जिसको पैदा किया वहां उसको रहने का हक, वहां के संसाधनों पर उसका है। और अगर आप इनको ये कह दो कि साहब ये तो बांग्लादेशी हैं, अपने ही किसी आदमी को मुसलमान उसका नाम लिखा पाया जाए तो कहो तू बांग्लादेशी है, क्योंकि आपके ऊपर लगाम किसी ने लगा नहीं रखी है, इसलिए आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन वो बात सच्ची तो नहीं है। बांग्लादेशी है कि हिंदुस्तानी सेकेंडरी पहचान है। जो आदमी जिसको आप टारगेट कर रहे हो वो आदमी मेहनत की रोटी खाता है, पुश्तों से यहां रहता है। भले ही पार्टीशन के दौर में कुछ वहां चले गए, कुछ यहां आ गए, लेकिन इस मिट्टी में, हिंदुस्तान की मिट्टी में सदियों से जिसकी पीढ़ियां दफन हैं, उस शख्स पर आप ये इल्जाम लगा के कि तुम वोट डालने का अधिकार यहां नहीं रखोगे, तुम्हारे लिए हम नागरिकता का अधिकार नहीं देंगे, हम तुम्हें लूटेंगे। जो आदमी यहां रह रहा है भीख तो नहीं मांग रहा है, मेहनत करके खाता है। और जो आदमी मेहनत करके खाता है उस आदमी की मेहनत का कम से कम 50-60% रईसों के पास पहुंचते, जिससे आप मुख्यमंत्री बनते हो, जिससे आप अडानी के लिए वो प्रोजेक्ट लगवा रहे हो, जिसके नाम पर आपने 18,000 लोगों को बेघर किया है अभी चरुआ बाखरा में, धुबरी में, और जलील करके आप समाज में ध्रुवीकरण पैदा करके गरीब को गरीब से लड़ा के, गरीब की आत्मा पे पर्दा डाल के आप इस तरीके का हुकूमत अपनी बनाए रखना चाहते हो। इससे गिरी हुई चीज क्या हो सकती है? मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी, जब ये प्रधानमंत्री आसाम जाते हैं, यही वो बातें करते हैं। उतनी भद्दी बात ना करें, मियाँ शब्द का इस्तेमाल नहीं करें, वो उतने ही खौफनाक एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको इन्फिल्ट्रेटर या घुसपैठिया कहते हैं। अरे भाई, आप उस मुसलमान से, उस दलित से, उस लड़की से 1 इंच भी बड़े इंसान नहीं हो जिसके ऊपर आप टारगेट कर रहे हो। इसलिए आप अपने इस घमंड में चूर ना हो जाए कि आप प्रधानमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं। पहले इंसान बनो। और मैं चाहता हूं कि हमारे देशवासी आज गांधी को अगर याद करते हैं तो इस सबक सीखें कि हमें इस मुल्क में, बल्कि इस धरती पर जहां जहां जुल्म है, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको हम उनके दर्द की शिद्दत को तो महसूस कर लें, ताकि हम भी अपनी आंखें खोलें और हम सच्चे बने। बहुत तकलीफ का माहौल है, हमें इसे जूझना है। बहुत बहुत शुक्रिया।